अरुणा मल्लिक ने ईमेल के ज़रिए हमसे जानना चाहा है कि अगर हिंदी के किसी शब्द के आखिरी अक्षर पर छोटे ऊ की मात्रा है तो उसे उर्दू में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, उर्दू में ऐसे शब्द बहुत कम हैं जिनमें आखिरी अक्षर पर पेश हो, यानी जिसे हिंदी में अगर कहें तो छोटे ऊ की मात्रा हो। इसलिए उर्दू के अक्षर ज़्यादातर उसी तरह लिखे जाते हैं जिस तरह हिंदी के अक्षर बोले जाते हैं। अब जैसे उन्होंने एक शब्द पूछा है कि अनु कैसे लिखेंगे उर्दू में, तो बोलचाल में अनु तो बहुत कम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग अनु बोलते हैं, तो अनु ही लिखते हैं। तो अनु लिखने के लिए अलिफ, नून और वाव का इस्तेमाल करते हैं, अनु। हालांकि हम अगर यहाँ वाव न लिखें और नून आखिरी हर्फ है, आखिरी शब्द अक्षर है जिस पर हम पेश लगा दें तो भी अनु हो जाएगा। कुछ इस तरह, जैसे अनु, अलिफ ज़बर और नून पर पेश है अनु। लेकिन आप जानते हैं कि उर्दू में जब हम लिखते हैं तो ज़ेर ज़बर पेश वगैरह नहीं लगाते हैं, ये चलन नहीं है। तो अब अगर हम इसे बगैर पेश के लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये, अब चूंकि अनु हिंदी का उर्दू का शब्द नहीं है, इसलिए उर्दू का शब्द है इन या उन। ये अगर हम बगैर नून पर पेश के लिखेंगे तो इसे अन पढ़ लिया जाएगा या उन पढ़ लिया जाएगा। अगर हम वाव के साथ लिखेंगे अनु, तो ये अनु पढ़ा जाएगा, जो कि अनु के बहुत ही करीब है और ज़्यादातर लोग इसे बोलते भी अनु ही हैं। इसलिए हम उर्दू में अगर हमें अनु लिखना हो तो अलिफ नून वाव लिखते हैं, अनु। हालांकि अनु के जिस तरह हिंदी में लिखा गया है ठीक उसी तरह लिखने के लिए तो अलिफ पर ज़बर और नून पर पेश लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर हम इसी तरह लिखते हैं, नून पर अलिफ पर ज़बर और नून पर पेश लगाकर लिखते हैं, तब तो ये अनु पढ़ लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बगैर पेश के लिखते हैं तो अन पढ़ लिया जाएगा, अन, इन, उन पढ़ लिया जाएगा। ये अनु इसे कोई नहीं पढ़ेगा। इसी तरह अब एक अनुराग, अनुराग, अलिफ नून वाव रे अलिफ गा, अनुराग। हिंदी का शब्द है अनुराग, लेकिन उर्दू में लिखा हुआ है अनुराग। ज़्यादातर इसी तरह लिखा जाता है, अनुराग को हम अनुराग ही लिखते हैं, अनुराग नहीं लिखते हैं। हम हालांकि अनुराग भी लिख सकते हैं, यानी छोटे भी लिख सकते हैं, जैसे अनुराग। तो अगर हम नून पर पेश लगा दें तो अनुराग पढ़ा जा सकता है। लेकिन हर बार जब भी हम कहीं भी हम अनुराग लिखेंगे तो नून पर पेश लगाना पड़ेगा। और जैसा कि उर्दू में प्रचलन है कि हम ज़ेर ज़बर पेश आमतौर पर नहीं लगाते हैं, तो अगर हमने इस तरह लिखा तो ये अनुराग ही लोग पढ़ेंगे। ज़्यादातर लोग इसे अनुराग पढ़ेंगे, अनुराग शायद ही कोई पढ़े, या बहुत ही कम लोग पढ़ेंगे इसे अनुराग। ज़्यादातर लोग इसे अनुराग, इनराग, उनराग, कुछ इस तरह का पढ़ेंगे। एक अरुणा मल्लिक के सवाल से एक चीज़ और मेरे ध्यान में आई कि जिन हिंदी शब्दों के आखिरी अक्षर पर छोटी ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, आपको बता दें कि वो कैसे लिखे जाते हैं। अब जैसे ये शब्द है शक्ति, शक्ति। अब यहाँ आखिर में ता पर छोटी ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो इसके लिए हम छोटी ये इस्तेमाल करते हैं, जबकि छोटी ये जो है
उर्दू में जब हम किसी अक्षर के बाद लगाते हैं तो वहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा का काम करती है। इसलिए हमने यहाँ शीन काफ ते और छोटी ये लिखा है, तो ये लिखा है हमने शक्ति। ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति है। लेकिन जब हमें शक्ति लिखना हो तो हम इसी तरह लिखते हैं ज़्यादातर। हालांकि हम शक्ति लिख सकते हैं कुछ इस तरह, शीन पर ज़बर और काफ ते के नीचे ज़ेर है, ये शक्ति हुआ। लेकिन वही चीज़ है कि चूँकि उर्दू में हम ज़ेर ज़बर पेश वगैरह लिखने में आमतौर पर नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अगर हम इसके ज़ेर और ज़बर के बगैर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो ये ज़्यादातर लोग इसे शक्त, शिक्त, शुक्त पढ़ लेंगे। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो इसे शक्ति पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर हमें शक्ति लिखना है तो हम इसी तरह लिखते हैं और उर्दू में हमें इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए एक और शब्द देखें, जैसे पति। पति, इसे भी हम पति न लिखकर पति लिखते हैं। देखिए यहाँ छोटी ये है, पे ते और छोटी ये है पति, पति। अगर हम हालांकि हम पति लिख सकते हैं, पे और ते के नीचे ज़बर है, इस तरह हम लिख सकते हैं पति। लेकिन फिर वही चीज़ है कि हम चूँकि ज़ेर ज़बर आमतौर पर लगाते नहीं हैं उर्दू लिखते वक्त, और हम अगर इसे इस तरह लिखेंगे तो इसे पत, पुत या पित कुछ पढ़ लिया जाएगा, इसे पति नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए उर्दू में जो पति लिखने का चलन है वो इसी तरह है, पे ते और छोटी है, पति, पति।